Once again, विराट कोहली, the modern the great, the run machine, the chase master, विराट कोहली ने वो कारनामा करके दिखाया जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं। आज की इस मैच में आरसीबी को एक और सक्सेसफुल चेस करके दिखाया है। 44 गेंदों में 81 रन की एक इनक्रेडिबल इनिंग्स जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को एक कंफर्टेबल जीत दिला है। 206 रन एक ओवर पहले चेस कर दिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो डेफिनेटली वो विराट कोहली की इस महान पारी का। और विराट कोहली ना जाने कितने सालों से, एक दशक से भी ज्यादा सालों से ये कारनामा आरसीबी के लिए, उनके टीम के लिए हमेशा से करते हुए आया है और इस मैच में भी करके दिखाया है। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, अपने आइडल द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट की जन्मदिन पर एक ऐसा इनिंग्स खेला कि मानो उनको ट्रिब्यूट ही दे दिया है ना। और दूसरी तरफ सैटरडे धमाकेदार डबल हेडर ब्लॉकबस्टर में एक तरफ है अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स, तो दूसरी तरफ सरपंच साहब की पंजाब किंग्स, और दूसरी तरफ एक और मैच पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, जैसे जायसवाल, रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। तो फिर आज की इस दोनों मैच में क्या हो सकता है, प्लेइंग 11 क्या है, स्पेशल मैच अपडेट क्या हो सकता है, इंजरी अपडेट, आइए मैच प्रीव्यू भी देख लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो का अंत तक देखिए और जल्दी से स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विराट कोहली द किंग और शुभमन गिल द प्रिंस की इस बैटल में एक बार फिर से 37 ईयर्स यंग विराट कोहली द किंग ने बाजी मात किया है और पूरे विश्व भर क्रिकेट के सामने यह ऐलान किया है, जब जब हमको कम अंक होंगे हम अभी भी नौजवानों से कहीं गुना बेहतर है और ऐसे ही अपने हंगर के साथ वापसी करेंगे। और क्या दिन चुना है, अपने आइडल द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट की जन्मदिन पर मानो कि एक ट्रिब्यूट दिया है। और वो तो अनलकी था कि वो प्लेड आउट हो गया है, नहीं तो ये इनिंग्स 100 तो डेफिनेटली पार कर जाता। विराट कोहली के बल्ले से एक और सेंचुरी आते आते रह गया, उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में आ ही जाएगा। इस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 7 मैच के बाद 5 जीत के साथ पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पायदान पर खड़े हैं और ये आरसीबी के लिए एक बिग बूस्ट है। आरसीबी जिस तरीके से खेल रहा है मानो एक कंप्लीट टीम नजर आ रहा है और विराट कोहली जिस तरीके से इस मैच में खेला है, 44 गेंदों में 81 रन की एक इनक्रेडिबल इनिंग्स, 8 फोर्स 4 सिक्सेस के साथ इस इनिंग्स में हमेशा डोमिनेट करते हुए आया है हर एक गेंदबाज को। रबाडा उनके सामने ये क्या कर रहा था, क्या विराट कोहली को सच में लगता है कि पेस से बीट कर पाओगे? विराट कोहली याद करके देखो 2014 जब मिचेल जॉनसन वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सर पर बाउंसर मारा था, तब विराट कोहली ने क्या कहा था, ये गेंदबाज मेरे सर पर हिट कर रहा है, इस चीज में इनको इतना धोऊंगा कि ये अपने नाम भूल जाएगा। और ऐसा ही किया था विराट कोहली ने, उस सीरीज में 4 शतक लगा के उस इनिंग्स को ऑस्ट्रेलियन बॉलर के लिए नाइटमेयर बना के रख दिया था। और आज भी कुछ ऐसा ही किया, रबाडा कंटिन्यूअसली 150 के ऊपर डालते ही गए, 150, 151, 152, 153, 154 तक गेंदबाजी किया, लेकिन उसके बाद भी विराट कोहली को नस्तनबूद नहीं कर पाया। वो तो अपने इनिंग्स को बहुत खूबसूरत से बिल्ड करते रहे, चौका छक्का सिंगल डबल्स जिस तरीके से वो बिल्ड करते हुए आया है सालों से, दशक से, वो इस मैच में एक बार फिर से करके दिखाया। और 44 गेंदों में 81 रन जो शायद शतक बनते बनते रह गया, लेकिन इस जीत के पीछे प्लेयर ऑफ द मैच भी बन के चला गया। और 7 मैच के बाद विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे एक बार फिर से वो कारनामा किया है जो हमेशा से करते हुए आया है। ऑरेंज कैप की रेस में अब इस सीजन में भी जैसे देख रहे हो हमेशा से ऐसा होते हुए आया है, हर एक सीजन में विराट कोहली कभी ना कभी टॉपर हमेशा से रहा है और इस बार भी अभी तक तो 2 बार ऐसा हो भी चुका है। तो फिर देखने की बात है कि अंत तक ऐसा हो सकता है। वैसे अभी भी नौजवान को जिस तरीके से टक्कर दे रहा है 37 ईयर्स यंग विराट कोहली, सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। और उनके अलावा अगर देखा जाए तो फिर साई सुदर्शन इतना बढ़िया इनिंग्स खेला, लेकिन विराट कोहली की इनिंग्स का महानता ऐसा ही है कि वो बाकी दूसरे इनिंग्स को फीका कर देता है। वैसे साई सुदर्शन बहुत ही बेहतरीन लाजवाब इनिंग्स खेला अपनी टीम के लिए, 57 गेंदों में सेंचुरी करके दिखाया। और जहां हर कोई उनके ऊपर डाउट कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था कि ये अभी तक इस सीजन में नहीं खेला है, वो सबको एक गजब का स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ रिप्लाई दिया है और दर्शा दिया है कि जब जब डाउट करोगे ऐसा ही रिप्लाई पाओगे। 57 गेंदों में बहुत ही शानदार शतक के साथ कमबैक किया, लेकिन लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 50 रन, विकेट तो आपके हाथ पर था। साई सुदर्शन आउट होने के बाद, जॉस बटलर आउट होने के बाद क्या हो गया इस टीम को, विकेट हाथ में रहने के बाद भी लास्ट 5 ओवर में चिन्नास्वामी की इस छोटे ग्राउंड पर इतना कम रन कैसे बन गया, ये जरूर देखने वाली बात है। जरूर आपको फिक्स करना ही होगा, नहीं तो 220 प्लस अगर ये स्कोर करते तो डेफिनेटली ये मैच जीत जाते। और एक और जगह जब 205 स्कोर करके भी आप जीत जाते, आपको अर्ली ब्रेक तो निकालना था। और पहले ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदों में जब विराट कोहली अपने स्ट्रॉन्ग जोन पर पैर पर वो गेंद कैच उठा दिया था, वाशिंगटन सुंदर इतना आसान कैच स्टॉप कर दिया यार,
ऐसे कैच आप ड्रॉप नहीं कर सकते। ऐसे चेज में विराट कोहली का विकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये हिस्ट्री देख लो, ऐसे हमेशा से होता हुआ आया है और आज भी वही हुआ। वो जो कैच मिला, वो जो कैच छूटा और जीवनदान मिला विराट कोहली को, उसको एक बड़ा पारी में कन्वर्ट किया और अपनी टीम को जीत दिला के चला गया। विराट कोहली की तो यही है महानता, है ना। विराट कोहली के साथ देवदूत पाटिकल भी एक तूफानी बैटिंग किया। 27 गेंदों में 55 रन की एक ताबड़तोड़ बैटिंग किया और लगभग 20 गेंदों में हाफ सेंचुरी स्कोर किया और वही आरसीबी को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे रख के चला गया। और दोनों ने जो पार्टनरशिप बिल्ड किया, ये गुजरात टाइटंस को मैच से बहुत पहले ही बाहर कर दिया और 7 मैच में 5 जीत के साथ आरसीबी पॉइंट टेबल पर नंबर 2 पोजीशन पे चले गए हैं। वही दूसरी तरफ आज की सैटरडे स्पेशल धमाकेदार डबल हेडर ब्लॉकबस्टर में सबसे पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स, अक्षर पटेल पापू की टीम और दूसरी तरफ सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की अनबीटन पंजाब किंग्स। फर्स्ट हाफ आईपीएल 2026 की लास्ट मैच, यानी कि दोनों ही टीम 7 नंबर मैच खेलने वाले हैं। तो फिर दिल्ली कैपिटल और पंजाब किंग्स इस बैटल में कौन बाजी मारेगा, मैच प्रीव्यू देखेंगे। उससे पहले एक और मैच शाम को है, पैट कमिंस की सनराइजर हैदराबाद, ईशान किशन अभिषेक शर्मा की न्यू सनराइजर हैदराबाद वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, जयस्वाल जायसवाल, रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स। तो फिर इस मैच में कौन बाजी मारेगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल वर्सेस पंजाब किंग्स। इनकी हिस्ट्री देखा जाए तो फिर दोनों ही टीम ट्रॉफीलेस रहा है, लेकिन 35 एनकाउंटर में दोनों ही टीम 17 टाइम्स एक अपर को मात दिया है। यानी कि एक बार ऐसा हुआ है कि नो रिजल्ट के चलते टाई हो गया था, लेकिन हमेशा से कंपीटिटिव कंटेस्ट देखने को मिला है और दोनों ही टीम अपने पिछले टीम से बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए आ रहा है और सीएसआर की टीम तो अनबीटन है। और इस टीम में दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक गुड न्यूज़ है, मिचेल स्टार्क को एनओसी मिल चुका है और बहुत जल्द वो स्क्वाड में ज्वाइन करेगा। आज तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द दिल्ली की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बेन डैकेट की रिप्लेसमेंट के तौर पर एक लेग स्पिनर रियान अहमद, जो बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ भी देगा, साइन कर लिया है दिल्ली कैपिटल्स। इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की आज की प्लेइंग 11 देखा जाए तो फिर केएल राहुल के साथ पृथ्वी शॉ को ओपन में देखा जाएगा। जिस तरीके से पृथ्वी शॉ को एज अ ओपनर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, वो देखकर ऐसा ही लग रहा है कोच हेमंत वाधवानी ऐसा ही करने वाला है। और पैथम निशंका अच्छा खेला है, लेकिन वो पावरफुल स्टार्ट नहीं दे पाया है। तो फिर आज पृथ्वी शॉ को खिलाइए। नंबर 3 पे नीतीश राणा, जो पिछले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग किया था। नंबर 4 पे समीर रिजवी, नंबर 5 पे ट्रिस्टन स्टफ, नंबर 6 पे डेविड मिलर, नंबर 7 पे कैप्टन अक्षर पटेल, नंबर 8 पे रियान अहमद। और वैसे ये नंबर 4, 5, 6 ये मैच की सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 पे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे लुंगी इंजरी और नंबर 11 होगा मुकेश कुमार और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टी नटराजन। तो ये हो गया दिल्ली कैपिटल्स की फाइनल प्लेइंग 12 फॉर दिस मैच। और वही दूसरी तरफ सरपंच साहब की पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 देखा जाए तो सरपंच साहब की टीम में एक बार फिर से देखने को मिलेगा वही टीम जो खेलता हुआ आ रहा है। एकदम सेटल्ड यूनिट है, एकदम सेम टीम। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ओपनर, नंबर 3 पे कुपर कर्नली, नंबर 4 पर कैप्टन श्रेयस अय्यर, नंबर 3-4 मैच की सिचुएशन के हिसाब से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के ऊपर आएगा। नंबर 5 में एक बार फिर से निहाल वाधेरा, नंबर 6 पे शशांक सिंह, नंबर 7 पे मार्कस स्टोइनिस, नंबर 8 पे मार्को यानसन, नंबर 9 पे एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा जेवियर बार्टलेट को, नंबर 10 में अर्शदीप सिंह और नंबर 11 होगा इस टीम का वैशाख विजय कुमार और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर युजवेंद्र चहल। तो ये हो गया पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 फॉर दिस मैच। तो फिर प्रेडिक्शन किया जाए तो पंजाब किंग्स अनबीटन होकर आया है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से हार के आ रहा है। तो फिर ये बहुत उम्मीद के साथ आ रहा है कि इस मैच में जीतना ही है और दिल्ली कैपिटल्स के पास वो टीम है जो पंजाब किंग्स को मात दे सकता है। तो फिर ऐसा कहूँगा कि 45% दिल्ली कैपिटल्स, 55% पंजाब किंग्स का चांस है इस मैच में जीत हासिल करने का। सैटरडे स्पेशल धमाकेदार डबल हेडर का दूसरा मैच और वही आईपीएल 2026 का सेकेंड फेज का पहला मैच। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स तो दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद। एक तरफ रियान पराग कैप्टन और उनके साथ वैभव सूर्यवंशी, जयस्वाल जायसवाल का न्यू राजस्थान रॉयल्स, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, ईशान किशन की न्यू सनराइजर हैदराबाद। लेकिन कैप्टन पैट कमिंस इज बैक। बिग अपडेट इज पैट कमिंस इज बैक और वो इस मैच से खेलने वाला है। तो फिर कैप्टनसी डेफिनेटली पैट कमिंस करेगा। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ईशान किशन लास्ट 3 मैच में हैट्रिक ऑफ विन के साथ एक कमाल का कमबैक करके आ रहा है, क्या पैट कमिंस उसका मान रख पाएगा? क्योंकि पैट कमिंस भी बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो खेला नहीं और ऐसे एक इंजरी के बाद जब लौट रहा है तो फिर परफॉर्मेंस का कंसर्न हमेशा से रहेगा और यही देखने वाली बात है किस तरीके से वो उभर के आता है। तो फिर आइए इन दोनों टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए। वैसे तो लास्ट 5 एनकाउंटर में 4 बार तो राजस्थान रॉयल्स को हरा ही दिया है राजस्थान रॉयल्स की, चाहे होम ग्राउंड हो या फिर अवे ग्राउंड। जैसे कि पिछले मैच में अपने होम ग्राउंड पे सनराइजर हैदराबाद वैभव सूर्यवंशी को प्रफुल्ल हिंज ने पहले ओवर में पहली गेंदों में चलता किया था और ड्रीम डेब्यू स्पेल किया था। पहली ओवर में 3 विकेट के साथ आईपीएल की हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था और ड्रीम डेब्यू के साथ 4 विकेट वो अपने स्पेल में लिया था। और दूसरी तरफ साकिब हुसैन भी डेब्यू में 4 विकेट अपने नाम किया था। तो फिर क्या आज भी एक बार फिर से वो कारनामा कर सकता है? और देखा जाए तो फिर 22 मैचेस में 13 बार तो सनराइजर हैदराबाद ने इस राइवलरी में बाजी मारे हैं। सिर्फ 9 बार सनराइजर हैदराबाद को मात दे पाया है राजस्थान रॉयल्स। तो फिर आज की इस प्लेइंग 11 में देखा जाए राजस्थान रॉयल्स की ओर से
चेंजेस एक हो सकता है ब्रिजेश शर्मा संदीप शर्मा में से। तो फिर देखा जाए एक तरफ है राजस्थान के प्लेइंग 11 में ओपनर वैभव सूर्यवंशी, जैसे जॉयसवाल, उसके बाद नंबर 3 पे ध्रुव जुरैल, नंबर 4 पे कैप्टन रियान पराग, नंबर 5 में सिमरन हेटमायर, नंबर 6 पे रविंद्र जाडेजा पिछले मैच में बहुत कमाल का फॉर्म के साथ बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बन के आ रहा है। नंबर 7 में डोनोवन फेरेरा, नंबर 8 में जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पे नंद्र बारगार, नंबर 10 में एक बार फिर से रवि बिश्नोई और नंबर 11 तुषार देशपांडे। और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ब्रिजेश शर्मा संदीप शर्मा दोनों की ऑप्शन है, तो फिर देखना पड़ेगा किसको खिलाते हैं। और तो फिर देखा जाए अब सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 एक तरफ है अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड की डिस्ट्रक्टिव डुओ, उनके बाद नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे हेनरिक क्लासेन, नंबर 5 पे अनिकेत वर्मा, नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 7 पे सलील अरोड़ा, नंबर 8 पे पैट कमिंस, नंबर 9 पे हर्ष दुबे, नंबर 10 पे शिवम कुमार, नंबर 11 ईशान मालिंगा और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर साकिब हुसैन। प्रफुल्ल हिंज को पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, लेकिन आज भी क्या ऐसा करेगा, क्योंकि प्रफुल्ल हिंज पहली गेंद में वैभव सूर्यवंशी को चलता किया था। तो फिर किस तरीके से प्लेइंग 11 में जगह बनता है प्रफुल्ल हिंज को, वो भी कोशिश करेगा। क्या एक स्पिनर को ड्रॉप कर सकता है या फिर एक बैटर को सलील अरोड़ा को ड्रॉप करके ये कारनामा कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों प्लेइंग 12 के बाद जिस तरीके से दोनों टीम खेल रहा है, एक तो नंबर 3 पे राजस्थान रॉयल्स और वही दूसरी तरफ नंबर 4 पर है सनराइजर्स हैदराबाद। और आज की इस मैच में क्या राजस्थान रॉयल्स इस बार की पिछले मैच की हार का बदला रिवेंज ले पाएगा, देखा जाए तो फिर काफ़ी हद तक हो भी सकता है। एक तरफ है डिस्ट्रक्टिव डुओ जैसे जयसवाल और वैभव सूर्यवंशी, तो दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्टिव डुओ ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। एक डिस्ट्रक्टिव डुओ ओपनर की क्लास, कौन मारेगा बाजी? वैसे लग रहा है कि 50-50 चांसेस है, कोई भी जीत सकता है इस मैच में। आपका ओपिनियन क्या है? अब इन दोनों मैच में कौन मारेगा बाजी? क्या डिस्ट्रक्टिव डुओ की इस बाजी में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी बाजी मारेगा, या फिर वैभव सूर्यवंशी और जैसे जयसवाल की जोड़ी? और दूसरी तरफ के दिल्ली कैपिटल्स अनबीटेन रन श्रेयस अय्यर की इस टीम का रोक पाएगा, या फिर श्रेयस अय्यर की टीम एक बार फिर से जीत के साथ अपने अनबीटेन रन कंटिन्यू करेगा, आईपीएल में हिस्ट्री कायम बना के रहेगा? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्यार बांटने से बढ़ता है। और स्पोर्ट्स टुडे को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर दीजिए।